सबसे जी बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ये है कितने किसानों को बुलाकर ये मिले कि आपकी क्या समस्या है? सारा समस्या किसाने से तो है। कितना पलटू दादा की बात ही अलग है। हैं? पलटू दादा की बात ही अलग। देखिए शिक्षकों की बदहाली देखिए बिहार के अंदर, कभी उनको दारू पकड़ने में लगा दिया जाता है, कभी जाता चल जाति बिरादरी गिना। अच्छा, शिक्षक पढ़ाने के लिए बहाल हुआ है कि जाति या दारू पकड़ने के लिए? देखिए आए दिन जब बिहार में चुनाव होता है, चाहे वो पंचायती राज का हो, नगर निगम का हो या फिर विधानसभा का हो, सबसे पहले देखा जाता है कि अगला मतदान जो करता है किस बिरादरी से, किस जात से आता है। अगर कुशवाहा है तो कुशवाहा के जो नेताजी हैं उसको पकड़ेंगे, क्योंकि प्रलोभन तो देना ही है, क्योंकि एक जातिवाद भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का पॉइंट बना रहता है। अभी बिहार में इससे संबंधित ही जातिगत गणना हो रहा है। अभी हम लोग रामगढ़ की धरती पे मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे गंतव्य लोग हमारे साथ उपस्थित हैं जो पूर्व मुखिया भी रहे हैं और कुछ प्रवक्ता भी हैं कुछ पार्टियों के। तो हम लोग सारी चीज़ें पे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और अनदेखी देखने वालों को आज एक अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग दिखा रहे हैं रामगढ़ से संबंधित। ये सारे फेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उधर से एक बार दिखाइएगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे। जितने चेहरे आप देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं नोन हैं, कोई किसी पंचायत में तो कोई किसी प्रखंड में। पहले तो हमारा आपसे सवाल रहेगा, जो जाति आधारित गणना हो रहा है बिहार के अंदर, ये सही है कि गलत है? ये तो जो जनगणना हो रहा है वो गलत हो रहा है। काहे गलत हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमको विकास चाहिए, जनगणना से कोई ज़रूरत नहीं है। विकास सबसे मायने रखता है। जो बेरोजगार बच्चे हैं उन लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन नीतीश जी दावा तो कर रहे हैं ना कि जब अभी तो जाति आधारित गणना हो रहा है, फिर इसके बाद गणना होगा कि कौन बेरोजगार है, कौन किसके पास नौकरी है, किसके पास नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर कह रहे हैं। ये तो उनका लोगों को, जैसे आदमी कहते हैं देहात में कि फुसलाना, एक बच्चे को कुछ दे करके फुसला देना। मतलब बिहार वासियों को भी नीतीश जी झुंझुना तक फुसला रहे हैं? जी हाँ, ये फुसलाने की उनकी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, इस पे आप कितना अमल करते हैं? अच्छा, पूर्व मुखिया भी हैं सहुका से। सहुका पंचायत रामगढ़ के अंदर एक अपने आप बहुत बड़ा महत्व रखता है। पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान रामगढ़ विधायक, और जो एक बहुत चर्चित नाम है जगदानंद सिंह, वहीं से हैं, ताल्लुक रखते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। इसके मत में आप हैं या फिर इसके मत में नहीं है? देखिए, जाति जनगणना का जहाँ तक सवाल है, तो जाति जनगणना के पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उद्देश्य बता रहे हैं कि जातियों की गणना करके हम विकास की रूपरेखा तय करेंगे कि किसकी कितनी संख्या है, उस हिसाब से विकास योजनाओं में उसको भागीदार बनाएंगे। आपको लगता है कि जाति आधारित गणना हो जाने के बाद ये तो सब क्लियर हो जाएगा कि बाबू साहब के वोट इतना बा, राम जी के वोट इतना बा, कुशवाहा जी के वोट इतना बा, तो फिर कैसे लाभ मिल पाएगा? ये तो फिर मेरी बात अधूरी रही थी। अच्छा। ये मुख्यमंत्री महोदय का कहना है जी। जबकि हम लोग समझ रहे हैं कि यह जाति जनगणना आगामी चुनाव के मद्देनजर सुबह बिहार में करवाया जा रहा है। जबकि सौभाग्य से आज भारत के प्रधानमंत्री भी ओबीसी क्लास से ही आते हैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों लोग गए थे भारत के प्रधानमंत्री से इस विषय पर विमर्श करने के बाद ये लोग वहां से वापस आए, प्रधानमंत्री के द्वारा इनकार कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने माना कि जाति जनगणना की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी जाति जनगणना होती है। जब हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं और वहाँ अगर जाति के लिए कॉलम होता है तो हम सभी जाति का कॉलम भरते हैं, तो फिर अलग से जाति जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जाति जनगणना केवल इसलिए कराया जा रहा है कि यह जाति जनगणना कराकर और युद्ध स्तर पर इसका प्रचार किया जाए। लेकिन जैसे बिहार में अमुक जाति के इतने लोग हैं, इनकी संख्या इतनी बड़ी है, और इसलिए, और हम लोग तो ये भी मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के बदौलत EWS जो लागू हुआ है, पूरे देश में एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जो सदन में उसके विपक्ष में बयान भी दिया, भाषण भी किया, और जब उसके समर्थन में अपना मत देने की बारी आई तो देश की सभी पार्टियां, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, या चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी हो, सबने, या कांग्रेस, सबने बहस जरूर किया, किंतु परंतु निकालने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अंत में EWS के समर्थन में मुहर जरूर लगा दिया। सबने अपना मत इसके पक्ष में दिया, और देश में एकमात्र पार्टी है
जिसको डीजीपी साहब ने अभी परिवारवादी पार्टी कहा, उसने इसके विपक्ष में मतदान किया। और आज नीतीश कुमार जी उसी पार्टी से गलबहियां करके सत्ता सुख पाने के लिए अगर मिले हुए हैं तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने स्वाभाविक है। आप किस पार्टी से जो है कि ताल्लुकात रखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक। अभी जैसा आपने जिक्र किया कि 2000 जो अगला जो विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर, उससे लाभ मिलेगा जेडीयू और आरजेडी लाभ लेने का प्रयास। तो ये प्रयास और जो लाभ है ये तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिलेगा? क्यों? वो विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेगी, लड़ेगी तो लाभ तो उसको भी तो मिलेगा ना कहीं ना भारतीय कहीं। जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि जाति जनगणना कराओ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते भारत के प्रधानमंत्री के यहाँ लोग जब गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इनकार कर दिया। देखिए अभी अलग है इसलिए इनकार हो सकता है। मान लीजिए जब साथ होते नहीं, जब वो साथ थे। बातें तो उसी वक्त हो रही होंगी ना। साथ थे जब माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, तब ये लोग दिल्ली गए थे मिलने के लिए, तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री महोदय। उस समय तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तब हमने इनकार किया है, तब भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया है कि लोगों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने के अलावा जाति जनगणना से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए पूरा जो बजट है जाति आधारित गणना का 600 करोड़ रुपया है। इतना रुपया में पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता था, तो ये रुपया सटीक जगह खर्चा हो रहा है या फिर नीतीश जी के मनमौजी में खर्चा हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम गलत जगह ये जो है खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना से बहुत लाभ होने वाला नहीं है। आर्थिक जनगणना ये तो लाभ जो करवा रहा है उन्हीं को ना जनता आखिर कहीं ना कहीं नीतीश जी करवा रहे हैं, तो इनसे उनको लाभ दिख रहा होगा तभी ना आखिर करवा रहे हैं। क्या उनको लाभ मिलेगा? उनको इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, जातीय जनगणना हो जाने से लाभ हो जाएगा कि आर्थिक जनगणना होने से लाभ मिलेगा? आर्थिक जनगणना होने से ही पता चलेगा किसके पास कितना ये है। जो लोग गरीब हैं, हर जात में लोग गरीब हैं। एक लाभ मिल सकता है सरकार को, जाति आधारित गणना करवा देगी, तमाम वर्गीय जाति का पता चल जाएगा उनको, और आगामी जो चुनाव होगा उसमें किस जात पे ज्यादा ध्यान देना है, किस जात को ज्यादा ऊपर लेके चलना है, ये लाभ हो सकता है उनको, जिसका वोट उनको मिल जात बात को बढ़ावा ना दे रहे हैं, इसका मतलब तब सर्वभौम संभाव का माने जो सभी को लेकर चलने की बात कहाँ कर रहे हैं? तब तो ये जाति किसी पार्टी से हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। अच्छा, यहाँ देखिए बीजेपी क्रॉस हो रहा है, थोड़ा सा आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि मत एक तरफा जा रहा है। भैया आपका नाम क्या होगा? श्रीकांत तिवारी। आप भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं ना है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता। अरे बाप रे बाप, गलती से संजोगवश कहिए बीजेपी के पूरा बहुमत है यहाँ पे है। चलिए ठीक, आप भी उसके विपक्ष में हैं, हम निंदा करते हैं? हम भी उसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं, इसलिए कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के चलते, उनके कार्य के चलते, उनका जो देश स्तर पर काम हुआ है उसके चलते हमारे इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी एक सपना देख रहे हैं। सपना में वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, नीतीश जी उनके बारे में आप क्या? और वो जो है ये तरह तरह का जातीय जनगणना करा रहे हैं कि हम जो है आने वाले चुनाव में इसका हमको लाभ मिलेगा, जातीय जनगणना कराएंगे, लाभ मिलेगा एग्जैक्ट। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम मतलब 600 करोड़ रुपया पानी में जाता है। ये पानी में बिल्कुल जाएगा। जाति पाति से देश चलने वाला नहीं है। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा, माननीय तेजस्वी जी हैं, उनके पार्टी में कितने लोग और लोग हैं? सबसे ज्यादा यादव को टिकट देते हैं, जातिवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। उन्हीं के घर का सभी लोग माने प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सभी लोग वही बनेंगे। अभी फिलहाल में जो बयान दिए हैं चंद्रशेखर जी ने, ये कहाँ तक उचित है? तुलसी बाबा एक महान कवि थे और उनके रामचरितमानस के ऊपर ऐसे बयान देना अति निंदनीय है, जो हम लोगों की भावना को ठेस पहुंचाता है। लेकिन आरजेडी के जो प्रमुख हैं तेजस्वी जी, आइए अच्छा जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक तरफा मत जा रहा था बीजेपी, खासकर आप नहीं आए होते तो जो देखने वाले दर्शक हैं वही कह देंगे कि बीजेपी को लेकर चारों खड़ा करा के अब बयान रिकॉर्ड कर दूँ। अच्छा, ऐसा बात तो नहीं है? आप आरजेडी से हैं? हाँ। क्या नाम होगा? सच्चिदानंद तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सदुल्लापुर, डरवन जो पंचायत है। आपको क्या लग रहा है जो जाति आधारित गणना हो रहा है सही हो रहा है? अच्छा देखिए, पहले हंस रहे हैं, देखिए 4 को मत एक तरफा जा रहा है। ओहो ठीक, हम आपके तरफ हैं। सरकार बीजेपी का यहाँ पे बहुमत भले है लेकिन हम आपके तरफ हैं, घबराइएगा मत। नहीं, घबरा कहाँ रहे हैं, जो मन में बात रखिए। बोलिए, जो जाति आधारित गणना हो रही है सही हो रहा है गलत हो रहा है बिहार के अंदर? अब तो जो सोच कर करा रहे हैं वो तो सही हो रहा है ना। अच्छा
अच्छा देखिए, मतलब आपके देखिए यहाँ पे जो सुप्रीमो करा रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है, वो तो हो ही रहा है जो करा रहे हैं। तमाम विद्यालय के सरकारी शिक्षक रजिस्टर लेके घूम रहे हैं, एकदम छुछबहरा हुए हैं। कभी देखिए शिक्षकों की बदहाली देखिए बिहार के अंदर, कभी उनको दारू पकड़ने में लगा दिया जाता है, कभी जाता चल जाति बिरादरी गिना। अच्छा शिक्षक पढ़ाने के लिए बहाल हुआ है कि जाति या दारू पकड़ने के लिए बहाल? छुट्टी हो गया तो उसमें तो काम लेना है ना, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं। अगर नहीं हो रहा है काम? नहीं हो रहा है, ठंडा में घोषित कर दिए हैं कि स्कूल कॉलेज सब बंद रहेगा। अच्छा। तो उसमें काम लीजिए। देखिए घुमा फिरा के मतलब आरजेडी को बुराई ना होके ध्यान रखा था नहीं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अभी उन्होंने कहा 600 करोड़ रुपए जो पानी में जा रहा है, आपके हिसाब से क्या जा रहा है? पानी जा रहा है कि बढ़िया जगह जा रहा है? अरे अब इसमें क्या कहा जाए, कौन मन में आवता पानी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, पानी में जा रहा है। आरजेडी के समर्थक है यहाँ पे और इस तरह की चीजें कह रहे हैं कि पानी। आरजेडी से मतलब नहीं ना है, हाँ, देश के बारे में भी तो सोचना है। वो इसीलिए देखिए मैंने क्या कहा कि ये चारों लोग बीजेपी के हैं, बहुमत यहाँ पे जा रहा है, आप आरजेडी का है, हमारा भी लाज रह गया, तो हम तो आपके तरफ ही हैं। ठीक है, हम आपके तरफ से। मतलब सही जा रहा है, ये जो जनगणना हो रहा है सही हो रहा है? ठीक है, जनगणना सही हो रहा है, गलती हो रहा है? पैसा पानी में जा रहा है। अच्छा जी, आपने स्वीकार किया है कि चूंकि राजा हैं, उनकी जो मर्जी, राज के खजाने पर उनका अधिकार है, लुटा दें जहां लुटाना हो। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पैसा पानी में जा रहा है। पानी में जा रहा है? अच्छा जा रहा है, नुकसान देश का हो रहा है। अच्छा वो जो 600 करोड़ रुपए जो पानी में जा रहा है उसका लाभ बिहार की जनता को किस तरह मिल सकता था? आप लोगों में से कोई बताना चाहें? अरे आप स्कूल बनवा दें, अस्पताल बनवा दें, जनता की लाभ होता हैं? ये काम नहीं होता तो जनता को लाभ पैसा बचता। और वो जो 600 करोड़ रुपए जो खर्चा हो रहा है वो नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो कहीं से आसमान से तोड़ के नहीं लाए हैं। हम आप फला व्यक्ति सबका पैसा है जो टैक्स रूपी जाता है गवर्नमेंट को, वो चाहे पेट्रोल में जाए, कोई भी छोटा मोटा सामान खरीदे, हर चीज पे टैक्स है, चाहे वो 2 रुपए का हो या 2000 का टैक्स हो। कहीं ना कहीं हम उस पैसा को यूरिया में लगा देते। आज यूरिया के लिए हाहाकार मचा है, किसान मर रहे हैं, है ये नहीं है कहीं उसका मंगा के और डंपिंग कराते। ऑफ सीजन में जो खाद है उसको लेकर अपना डंपिंग करवाते। बिस्कुमान है ये है, बिस्कुमान को देकर अपना वो डंपिंग करवाते, आज बटाते। कि आज किसान यूरिया के लिए कितने किल्लत में है, न खाद पड़ रहा है, आदमी सब अपने खेत गेहूं पटा करके और खाद के लिए घूम रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी उनको तो जातिगत गणना केवल जनगणना उनको दिख रहा है। अच्छा। किसान क्या कर रहा है, कैसे मर रहा है, क्या कर रहा है, इस पे उनका थोड़ा सा भी फोकस नहीं है। इसलिए किसान और पूरी जनता उनसे यही कह रही है कि ये जनगणना बंद करके और किसानों को और गरीबों को देखें, राहत दें उनको। राहत। अच्छा जी, आपका क्या नाम होगा? क्या नाम पड़ी? गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर उपाध्याय जी, आप भी कोनो पार्टी से ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं? नहीं, हम आप एकदम जनता, देखिए न्यूट्रल जनता भी यहाँ मिल गई भैया। हमारा लाज हर पॉइंट पे बच जा रहा है कि हाँ अच्छा किसान भी हैं। ये जो समस्या है कहीं ना कहीं अवगत हैं इससे आप भी, और हम भी किसान के घर से ही आते हैं तो उस समस्या से हम भी अवगत हैं। जो जाति आधारित गणना हो रही है बिहार के अंदर वो किस हद तक सही हो रही है? अरे कितना जो पलटू दादा की बात ही अलग है। हैं? पलटू दादा की बात ही अलग है। कभी कुछ अच्छा नीतीश जी को आप पलटू कह रहे हैं? हाँ, पलटू दादा की बात, उन पर क्या टिप्पणी करना है? अच्छा कहना कुछ बेकार है ना। अच्छा अभी जो समाधान यात्रा निकला हुआ है नीतीश जी का, उसके बारे में बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा समाधान यात्रा के संदर्भ में कहना यह चाहेंगे कि अगर पूरे बिहार में घूमकर सरकारी अफसरों से ही मिलना हो तो इन सरकारी अफसरों को तो एक कॉल पर पटना बुलाया जा सकता है और सार्वजनिक रूप से सबसे अपनी बात मुख्यमंत्री महोदय कर सकते हैं। जब समाधान यात्रा का नाम मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लिया गया तो लोगों की अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री महोदय प्रत्येक जिला में जाएंगे, प्रत्येक प्रखंड में जाने का प्रयास करेंगे और जनता से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। हर जिला में जाकर केवल अफसरों से मुलाकात हो रही है, तो फिर जनता इसको समाधान क्या माने? किस चीज का सब जी, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ये है, कितने किसानों को बुलाकर ये मिले कि आपकी क्या समस्या है? सारा समस्या किसाने से तो है, समस्या तो किसान के पास है, सारा समस्या तो किसाने के पास है। और समस्या सुनेंगे किस लिए? ये बताइए कहे लिए सुनेंगे समस्या? क्या समाधान यात्रा कर रहे हैं? किस चीज का समाधान? उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है। अच्छा प्रधानमंत्री जीवन में बनने वाले नहीं है, पलटू चाचा। चाचा देखिए आपके पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और उनको क्लेम आउट कर रहे हैं, ये बताइए किस हद तक सही है? क्या कहा जाए? पलटू के रूप में तो आप भी स्वीकार करेंगे। पलटू तो पहले से हम भी बोल चुके हैं उनको। अच्छा ना चाहते हुए भी कह रहे हैं? हाँ, हम भी एक बार धोखा देके भागल बना। हाँ हाँ हाँ,
अभी भी लग रहा है कि भागेंगे, अभी भी लग रहा है कि भागेंगे। अच्छा देखिए यहाँ भाईचारा देखिए रामगढ़ के अंदर, बीजेपी वाले आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं, आरजेडी वाले बीजेपी का, ये कोनो पॉइंट पे गिरस मत उठा के रखा है। एक चीज बताना चाहेंगे रामगढ़ के बारे में। रामगढ़ वह खूबसूरत जगह है जहां भिन्न भिन्न दलों के लोग प्रतिदिन शाम को एक ही टेबल पर बैठते हैं, तीखी नोक-झोंक होती है। यहाँ तक होता है कि सड़क पर चलने वाले लोगों को लगता है कि अब झगड़ा होने वाला है। अच्छा, होता नहीं है झगड़ा, सिर्फ माहौल बनता है। माहौल बनता है और इतना तीखा हो जाता है, लगता है कि अगले दिन से आपस की इनकी चर्चा बंद हो जाएगी, लेकिन होता ऐसा नहीं है। फिर अगले दिन वही लोग बैठते हैं और फिर उसमें से कोई एक अपने पॉकेट से पैसा निकलता है, सबके लिए चाय मंगाता है। ये रामगढ़ की खूबसूरती है। चलिए, और यही होना भी चाहिए आपसी भाईचारे के साथ। तमाम तरह की जो चर्चाएं हुई यहाँ पे, समाधान यात्रा पे, जाति आधारित गणना पे, यूरिया पे, और जो किसानों से संबंधित है बिहार के अंदर, खासकर कैमूर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो और ज़्यादा है, कहीं खाद मुहैया है ही नहीं है किसानों के लिए। वही जो लाइनिंग होती है जहाँ पे खाद मिलता है, किसान सुबह सुबह देखेंगे आप 4 बजे भोरहरिया में लंबी लंबी कतारें लगा के और अपने खाद के लिए 2 बोरा 4 बोरा के लिए एकदम हताश हुए रहते हैं कि काश मिल जाए तो हम अपने खाद लेके खेत में छिड़क देती। तमाम तरह की चीज़ें थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, और आप जाति आधारित गणना के बारे में या फिर नीतीश जी के समाधान यात्रा के बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप सभी से फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में नई समस्या के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनदेखी न्यूज़ नेटवर्क, सुन सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।